दोस्तों जो यहाँ पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से टीजीटी की पोस्ट पर वैकेंसी आई है। वैसे तो सिर्फ अभी टीजीटी वाली पोस्ट पर आई है, आगे चल के पीजीटी की भी आएगी, पीआरटी की भी आएगी, यानी कि प्राइमरी टीचर वाली वैकेंसी आएगी। तो अगर आपने इसके फॉर्म को फिल कर दिया है और बाद में आपको पता चला है कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, तो क्या आप इसके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं? अगर करेक्शन कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, करेक्शन नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, और साथ में क्या आप इसके लिए दोबारा से आवेदन फिल कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। इन्हीं कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाली बटन दबाकर, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, जब आप यहाँ पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद आपके सामने काफी सारे स्टेप्स वगैरह खुलकर आते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मतलब इन स्टेप्स को एडिट कर सकते हैं 1 by 1, यानी कि आप यहाँ पर बैक भी जा सकते हैं। अगर आपको पता चल गया है प्रीव्यू करते टाइम कि आपके फॉर्म में ऐसी ऐसी कोई मिस्टेक हो गई, तो आप यहाँ पर बैक जाते हैं। लेकिन आपके फॉर्म एक बार सबमिट हो जाता है तो इसके लिए नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी है, इसके फॉर्म में करेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ करेक्शन की डेट वगैरह यहाँ पर कोई आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है टीजीटी की पोस्ट के लिए, उसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी लिखी हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर डेट ऑफ एप्लीकेशन वगैरह लिखी हुई है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, मतलब फॉर्म लास्ट डेट क्या है, और फीस पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट क्या दे रखी है। अब जैसे कि अगर यहाँ पर कोई करेक्शन की डेट वगैरह होती है तो यहाँ पर लिखा होता है, जिसका मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर कोई करेक्शन की डेट वगैरह नहीं आने वाली है। तो करेक्शन की डेट का आपको इंतजार तो नहीं करना है, ये वाला ऑप्शन तो आपके सामने से चला गया। अब दोस्तों इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर हम 2 पर आ जाते हैं, जहां पर एक पॉइंट आपको देखना है, पॉइंट नंबर 3.1। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है फॉर्म सबमिट करने के लिए। आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देना है। बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक बार फॉर्म को सबमिट करने से पहले कैंडिडेट मस्ट चेक दैट ऑल द फील्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार फॉर्म को सबमिट करने से पहले अच्छे से पूरे फॉर्म को चेक कर लें, डिटेल्स वगैरह को चेक कर लें, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करें। आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद नो चेंज, नो करेक्शन, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। रिक्वेस्ट रिसीव्ड इन दिस रिगार्ड इन द एनी फॉर्म लाइक ईमेल, पोस्ट एंड एक्सेट्रा shall not be entered and the shall be deemed to be rejected। यानी कि एक बार फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है और रजिस्ट्रेशन वगैरह इसके बंद हो जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस, करेक्शन और मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे। चाहे इसके लिए चाहे आप इनको कॉल करें, ईमेल करें या फिर बाई हैंड कोई ड्राफ्ट वगैरह भेजें, तो भी आप यहाँ पर करेक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वाला भी ऑप्शन आपके सामने चला गया है, यानी कि एक बार आपने फॉर्म को फिल कर दिया, इसके बाद आपको कोई भी यहाँ पर चेंजेस वगैरह करने के लिए ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब क्या आप यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप सेकंड टाइम अपना रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखकर आ जाएगा कि भैया आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पहले से, तो आप यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपके सामने चले जाते हैं, आप यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल भी नहीं कर पाएंगे, ना ही यहाँ पर कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है, ना ही इसमें कोई चेंजेस वगैरह आप कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है भैया, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ, यानी कि जब इसका मतलब एग्जाम वगैरह हो जाता है, इसके बाद जब मतलब आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होंगे यहाँ पर, तब आपके सामने हो सकता है एनओसी वगैरह कोई ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए, या फिर हो सकता है आगे चल के कोई डेट वगैरह आ जाए करेक्शन करवाने के लिए, जिसके थ्रू आप इसमें करेक्शन कर पाएं अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है। इससे पहले तो आपको मतलब नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई यहाँ पर डेट वगैरह नहीं आने वाली है, ना ही आप इसके फॉर्म में कोई तरीका का किसी तरीके का करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। अब आप सिर्फ यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं, अगर आगे चल के कोई डेट वगैरह आती है या फिर कोई आगे चल के प्रोसेस आती है या फिर एनओसी वगैरह लगाने का ऑप्शन आता है, एफिडेविट वगैरह लगाकर जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उसको आप क्लियर कर पाएं, तो मैं आगे चल के आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको अपडेट वगैरह कर दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस वगैरह को देखने के लिए।